और मुझे वापस आना पड़ा। अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ बताया था आई मेंशन 700 किलोमीटर। ये मैंने बाद में रियलाइज़ करा कि 700 किलोमीटर बोला क्यों मैंने। एंड देन आई रियलाइज कि सिंस मॉर्निंग आई हैड बीन राइडिंग। सिंस होती है, हर लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, सो डू नॉट टेक दीज मेडिसिन। सो व्हाट हैपन के बाद कुछ दिखाने को तो रहेगा नहीं, एज सच मोस्टली हम लोग देरा हो जाए। आई लर्न फ्रॉम दिस ट्रिप कि ऐसा कर रखा है जिससे लोगों को हेल्प होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं अगला राइड आपकी सिटी में करूँगा। अवेयर इंडिया बेटर इंडिया के अंडर एक मेरा बॉडी ऑफ द रिलीजन विच वी फॉलो हेयर, और हम लोग से अधिकांश लोग हिंदू हैं। साथ डिफॉरेस्टेशन में इंडिया नंबर्स आई मीन ग्लोबली सेकेंड रेप होना, और ये न्यूज़ नॉर्मल हो जाती है। लोग भूल जाते हैं, हर दिन भूल जाते हैं कि कल क्या हुआ, और यही हमें याद रखना है, और यही मेरी कोशिश है। ज़्यादा है, जिसके पास कुछ कम है उसको शेयर करना है, वो नॉलेज हो सकता है। वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आई होप कि आपको अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा होगा, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ डू कमेंट इन द वीडियो। आई डू सी कि पीपल आर इंगेजिंग विथ माई वीडियोज़ एंड ऑल, बट कमेंट की कमी है। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं गलत कहाँ जा रहा हूँ। एनीवेज, आज सुबह से जो मैं निकला हूँ तो निकला ही हूँ। निकला था तो मैं नीति वैली के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली बल्लू की तबीयत ख़राब हो गई और मुझे वापस आना पड़ा। अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ बताया था। एनीवेज, आज दिन की शुरुआत आज के रिचुअल के साथ नहीं हुई। सो हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आपका होस्ट बेबा केपी आपकी शुभकामना और आपकी मंगल कामना की कामना करते हुए आपके साथ। वाह। सो मैं बोल रहा था कि मैंने इससे पहले जो व्लॉग डाला था ना, एपिसोड 13 अपना इस सीरीज़ का, इट वाज आई मेंशन 700 किलोमीटर। ये मैंने बाद में रियलाइज़ करा कि 700 किलोमीटर बोला क्यों मैंने। एंड देन आई रियलाइज कि सिंस मॉर्निंग आई हैड बीन राइडिंग। सिंस मॉर्निंग मैं निकला था और राइड किया जा रहा था विदाउट स्टॉपिंग। सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू राइड कंटिन्यूसली ना, एंड इट हैपन्स विद एवरीवन। लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, व्हेन यू राइड, आप कंटिन्यूसली ड्राइव करते रहते हो, यू रीच इन अ स्टेट ऑफ हिप्नोसिस। अब हिप्नोसिस क्या है कि उसको एक आप समझ लो कि टू मच फिक्सेशन ऑन द रोड। आप जब कांस्टेंट एक स्पीड पे जा रहे होते हो, कांस्टेंट एक डायरेक्शन में जा रहे होते हो, तो आपका काफ़ी ज़्यादा फोकस आपके रोड पे हो जाता है, और इसकी वजह से यू स्टार्ट मिसिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सराउंडिंग। इट हैपन्स विथ मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स, मोस्ट ऑफ द राइडर्स हु आर आउट देयर ऑन द रोड। एंड अगर वो कॉन्टिन्यूसली काफ़ी देर से चला रहे हैं, हैपन्स मोस्टली ऑन द सिंगल स्ट्रेट रोड ऑल्सो, एंड हैपन्स इन एनी काइंड ऑफ टेरेन अगर आप काफ़ी देर से चला रहे हो। इट हैपेंड विथ मी इन द खारदुंगला सीरीज, नॉट खारदुंगला सीरीज़। मैंने लद्दाख का ट्रिप किया था अपनी वाइफ के साथ। उस वक्त भी अपने पास जूमी ही थी, एंड इट वाज इन 2021 येस। तो आई रिमेंबर, एक तो हमने डायमॉक्स लेके अपनी हालत ऐसे ही ख़राब कर ली थी, और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बोला था कि प्लीज़ डू नॉट टेक डायमॉक्स जब भी आप जा रहे हो। ऑलवेज रीच आउट टू योर डॉक्टर, उनको अपना कंडीशन बताएं एंड देन टेक द मेडिसिन। डायमॉक्स नहीं अच्छा होता है। हर लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिनको नॉर्मल सिटी में भी ब्रीदिंग होती है, उनको प्रॉब्लम होती है, हर लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। सो डू नॉट टेक दीज मेडिसिन। सो व्हाट हैपेंड, वी टुक द मेडिसिन, हम वहाँ पहुँच गए, हमारी तबीयत ख़राब हो गई, लद्दाख पहुँच गए। लद्दाख में एक दिन का रेस्ट करा जस्ट टू एक्लिमेटाइज, एंड तबीयत उस वक्त भी ठीक नहीं थी। एंड वी स्टार्टेड फॉर द खारदुंगला ऑन द सेकेंड डे। जब मैं खारदुंगला में ऊपर की तरफ जा रहा था, हाईवे पास की तरफ, आई फेल्ट कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, बिकॉज हो क्या रहा था कि बहुत बार टर्न मुझे सीधी लग रही थी, लेफ्ट लग रही थी, राइट लग रही थी, कि खारदुंगला का स्ट्रेच पास पहुंचने का काफ़ी लंबा स्ट्रेच है, और मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी, एंड देयर वाज अ काइंड ऑफ हेलुसिनेशन व्हिच वाज हैपनिंग। खैर, द पॉइंट इज़ कि अगर आप काफ़ी कंटिन्यूस वे में कंटिन्यूस चल रहे हो, काफ़ी बिना स्टॉप लिए हुए चल रहे हो, यू विल एक्सपीरियंस हिप्नोसिस। और इससे बचने का एक ही तरीका है, आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, बहुत सिंपल तरीके हैं। हर 1-2 घंटे में गाड़ी रोक लो, अगर बाइक पे तो 1 से 1.5 घंटे में बाइक रोक लो, 5 मिनट 10 मिनट की रोक लो, लेकिन रोक लो। कोशिश करो कि लंबा ब्रेक लेने का, 30 मिनट्स एंड ऑल। स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज स्ट्रेच योर बॉडी वाइल ड्राइविंग। राइडिंग में ये हर अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ, इफ़ यू आर फैन ऑफ ड्राइविंग एंड ऑल, यू शुड नो हाउ टू स्ट्रेच।
शाम होने को है और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद कुछ दिखाने को तो रहेगा नहीं। एज सच मोस्टली हम लोग प्लेन में ही रहेंगे। अभी भी ट्रिप में कुछ 6 से 6.5 घंटे दिखा रहे हैं और 450 किलोमीटर दिखा रहा है। आई थॉट कि वाई नॉट टू समराइज अप दिस ट्रिप बिफोर, इससे पहले अंधेरा हो जाए। आई लर्न फ्रॉम दिस ट्रिप कि नेचर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट देन वी आर थिंकिंग। हर जगह बेतरतीब तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रखा है। कभी ऋषिकेश से आप आगे जाते तो लोग दिखते नहीं थे, ऋषिकेश के आगे जाने में बहुत कम लोग दिखते हैं, बट अब एक ऑलमोस्ट सारा स्ट्रेच कंस्ट्रक्शन से बना हुआ है। ठीक है, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, बट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है विच इज़ लैकिंग इन आवर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड आई कीप रिक्वेस्टिंग एवरीवन जहाँ भी मैं जाता हूँ कि वाई नॉट टू थिंक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपको मकान बनाने के लिए पूरे के पूरे जंगल ही काटना पड़ेगा, आपको रोड बनाने के लिए पूरी की पूरी नदी ही बर्बाद करनी पड़ेगी। आई मीन देयर हैज़ टू बी सम साइंस इन्वॉल्व। हम अब बच्चे नहीं रहे हैं, हम अब बेवकूफ़ नहीं रहे हैं, हम अपने आप को थर्ड बिगेस्ट इकनॉमी बोलने वाले हैं। और अगर थर्ड बिगेस्ट इकनॉमी बोल के अगर हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि हमें रोड भी नहीं बनाना आना पा रहा है, रोड भी नहीं बनाना आता है, हमें अपने पहाड़ भी नहीं मेंटेन करने आ रहे हैं, हमें ये नहीं समझ पा रहा कि जिस बेतरतीब तरीके से हम रेत निकाले जा रहे हैं, कुछ दिन बाद वही हमें बेतरतीब तरीके से हमें इट बैक करेगा। अगर हम ये सब नहीं समझ रहे तो वी हैव टू थिंक, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव बिन रिक्वेस्टिंग एंड दिस इज़ व्हाट माई एजेंडा इज़, अवेयर इंडिया बेटर इंडिया। सो अपने एजेंडा के अंडर एक नेक्स्ट राइड मैं जो भी करूँगा अपने एजेंडा के अराउंड ही करूँगा। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपको लगता है, या आपने कुछ ऐसा कर रखा है जो आपको लगता है दूसरों को जानने में इंटरेस्ट होगा, या आपने ऐसा कर रखा है जिससे लोगों को हेल्प होगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं अगला राइड आपकी सिटी में करूँगा। अवेयर इंडिया बेटर इंडिया के अंडर एक मेरा बहुत बड़ा मोटो है कि मैं लोगों के पास कहानियाँ लेके जाऊँ जो हो रही हैं, सच्चाइयाँ लेके जाऊँ जो कि है, और सॉल्यूशंस लेके जाऊँ जो कि प्रॉब्लम ऑलरेडी कई लोग फेस कर रहे हैं बट कुछ लोगों के पास उसका प्रॉब्लम है। लाइक मैंने यूपी एमपी के वीडियोस में बताया था कि कैसे एमपी और यूपी लोगों को पानी का प्रॉब्लम है जबकि नदियाँ वहाँ पे चारों तरफ हैं। वहीं पे राजस्थान जहाँ पे नदियाँ नहीं हैं उन्होंने डिफरेंट अप्रोच ही कर लिया है। सो मेरा आइडिया वही है कि जो हम डिवाइडेड बाई डिफरेंट बाउंड्रीज, culture, language and all, added in India is unified country, right? चाहे वो हिंद हो, मराठा हो, बंगाल हो, सिंध हो, कुछ भी हो, हमारा कंट्री यूनाइटेड होगा तभी वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। अगर हम ऐसे बटे रहेंगे तो बेटर है, आई मीन फिर आपको ही पता है, बटे रहेंगे तो जो हो रहा है वही मिलेगा। कोई किसी के नाम पे देगा, कोई किसी के पहचान पे देगा और उसी के हिसाब से मिलेगा। अगर आप ऐसी ही कम्युनिटी को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो ठीक है, आप कमेंट मत करो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कम्युनिटी में चेंज आए तो ज़रूरी है आदान प्रदान। दैट मीन्स कि व्हाट यू हैव पीपल शुड नो। तो कमेंट इन द वीडियो अगर आपने अपने शहर में, अपने गांव में, अपने आसपास के लोकेलिटी में कुछ भी ऐसा काम करा जो पॉजिटिव हो, जो आपको लगता है लोगों को करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो। मैं आपकी कहानी आप लोगों के पास पहुंचाऊंगा, मैं आपके पास आऊँगा, आपकी कहानी आपके खुद के मुंह से लोगों के पास पहुंचाऊंगा। नेक्स्ट एजेंडा मेरा यही है। मैंने आपको इससे और भी बताया था कि दूसरा एजेंडा है बी काइंड, बी हम्बल। इट्स मोस्टली टुवर्ड्स एनिमल्स एंड नेचर। तो वो भी एजेंडा है। मैं कोशिश करूँगा कि अगले राइड में मैं प्लांट ड्राइव करूँ, लाइक प्लांट ड्राइव समथिंग लाइक कि हर 100 किलोमीटर में एक पेड़ या हर 50 किलोमीटर में एक पेड़ लगाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। मैं सोच रहा हूँ, मैं ये सब मुझे करना है। आई मीन एट ए रेंज मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बाहर निकलूँ, मैं तो सीखूँ ही सीखूँ, मैं आपको भी कुछ सिखा सकूँ या आपके लाइफ में भी कुछ एडिशन कर सकूँ। तो एक ये प्लान है कि मुझे प्लांट्स लगाना है। तो अगर आप लोग में से किसी को पता है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो कि आपने प्लांटेशन के राउंड कुछ यूनिक कर रखा है, आपने प्लांटेशन नेचर के राउंड कुछ यूनिक कर रहा है, प्लीज़ डू कमेंट इन द वीडियो। अगेन मोर वर्ड ऑफ माउथ विल हेल्प मोर पीपल लाइक यू टू कम अप। मतलब अगर मुझे पता चलेगा कि मुझे पता है कि साफ़ पानी कैसे रखा जाता है, मैं लोगों के पास जाऊँगा, लोगों को बताऊँगा, तो सब लोग साफ़ पानी ही रखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व, सिंपल। बस ज़रूरत क्या है कि लोगों को कनेक्ट करने का, और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। और तीसरा मेरा एजेंडा है नारी शक्ति पर। नारी शक्ति इज़ ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, इज़ मोर एम्पावरमेंट इन द सेंस
कि women को empower करें so that our men become responsible, we men become responsible towards our community, towards our women. Women are not safe, feeling safe in India. और मैंने आपको इस एक वीडियो में अब इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था. Women do not feel safe going out, women do not, and there are news around it. तो फैक्ट डेटा अगर आप वो भी देखो तो 2024 में ऑलमोस्ट 30,000 केसेस ऑफ रेप वेयर रिपोर्टेड. एंड इट्स अ शेम हम जिस देश में नारी का अपमान कर रहे हैं उसी देश में नारी की पूजा होती है. दुर्गा माँ की पूजा होती है, काली माँ की पूजा होती है, सरस्वती माँ की पूजा होती है, लक्ष्मी माँ की पूजा होती है और कई सारी देवियाँ हमारे देश में. तो जिस देश में देवी की पूजा होती है सुबह में और शाम तक रेप हो जाता है, ये इट्स अ शेम फॉर अस. और इसे हमें ही सुधारना होगा. हमें एक ऐसी कम्युनिटी बनानी होगी जहाँ पे एक प्रीडेटर या एक ऐसा इंसान जो कुछ ऐसा करने का सोच रहा हो उसके अंदर ये सोच भी ना आए. क्योंकि दिक्कत है आज के डेट में लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं. मुझे याद है एक ऐसा इंसिडेंट बैंगलोर में मेरे साथ हुआ था. मैं सिगरेट की शॉप पे था. मैं माचिस लेने के लिए सिगरेट की शॉप पे था, मोमबत्ती को जलाने के लिए. वहाँ पे सिगरेट शॉप वाला बंदा अपनी रिलेटिव में किसी से बात कर रहा था. And they were talking about some girl and I was surprised to hear the conversation. जब उस बंदे ने अपनी भाभी को बोला कि भाभी आप नाम बताइए, अभी उसको उठवाते हैं, अभी उसका रेप करवाते हैं. I was shocked. फिर मैंने उस बंदे को समझाया कि सर ऐसे पब्लिकली आप ये मत बोलो, ये कोई प्राउड मोमेंट नहीं होना चाहिए आपके लिए और ना ही आपके लिए कोई शाबाशी वाली बात होनी चाहिए कि आप किसी का रेप करवा रहे हो. और हिम्मत भी कैसे हो रही है. तो ये सोच है. समवेयर पीपल फील किड्स वैलिडेटेड, समवेयर पीपल फील किड्स रिक्वायर्ड. नहीं, हमें समझाना होगा. अपमान होता है और नारी का तो अपमान हमारे देश में होना नहीं चाहिए. हिंदू राष्ट्र है हमारा. हिंदुइज्म इज़ द मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन विच वी फॉलो हियर. और हम लोग से अधिकांश लोग हिंदू हैं. अगर आप हिंदू नहीं भी हैं तो गलत नहीं है. हिंदू होना हिंदू एक सोच है, एक बुनियाद है सारे धर्मों के लिए. हिंदुइज्म इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड. अगर आप नहीं जानते तो फैक्ट यही है, हिंदुइज्म इज़ द ओल्डेस्ट. और जो हमारा सनातन होता है ना, उसमें सनातन का मतलब ही होता है अनादि, अनेक, अमर, अनंत. सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता है. कई रूप हो सकते हैं, कई फॉर्म हो सकते हैं, लैंग्वेज भाषा सब बदल सकती है, तरीके बदल सकते हैं, बट सब सनातन ही है. और सनातन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोगों का सम्मान और परोपकारी बनना. ये चीज़ हमें मिसिंग है. हम ना आज के डेट में लोगों को लेके हम्बल हैं, हम ना आज के डेट में नेचर को लेकर रिस्पॉन्सिबल हैं. हमने सब कुछ जो हमारे वैल्यूज़ डिफ़ाइन करते हैं, जो हमारे कल्चर को डिफ़ाइन करते हैं, हमने उन सबको एक ताक पे छोड़ दिया है. और कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कंफर्ट है या फिर एक इग्नोरेंस है कि कोई तो देख रहा होगा. बट सच्चाई यही है कि कोई नहीं देख रहा है. नदियाँ हमारे देश में इतनी हैं कि कोई बच्चा बिना अच्छे साफ पानी के मरे नहीं. लेकिन बच्चे 5 लाख से 10 लाख लोग हर साल पानी से होने वाली बीमारियों से मर रहे हैं. पुणे में अभी रिसेंटली एक वायरस आउटब्रेक हुआ था. काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हुए थे. इनफैक्ट कुछ लोगों की डेथ भी हुई थी. सेम इन्फेक्शन इज़ बिकॉज ऑफ hygiene, it's because of dirtiness, it's because of गंदा पानी, toxic water and all. तो ये सब चीज़ हमें डिस्कस करना होगा कि कैसे हो सकता है कि हमारे देश में इतनी नदियाँ हैं फिर भी हमें पीने को पानी नहीं है. और जहाँ पे आप पानी है वहाँ पे आप मीटर लगा रहे हो. आप सही कर रहे हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस नदियों को हमने आपके भरोसे छोड़ा था आपने उसको गंदा कर रखा है. सिमिलरली हमारे नेचर के साथ डिफॉरेस्टेशन में इंडिया globally second highest percentage of deforestation is happening in India. Second highest deforestation in the world. इतना डिफॉरेस्टेशन, हर जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, रोड बन रहा है. अरे भैया रोड बनाना है इसका मतलब ये थोड़ी कि पेड़ काटना है. ये कौन सा डेवलपमेंट है कि किसी को बर्बाद करके आप उसके ऊपर डेवलपमेंट करो, किसी चीज़ को बर्बाद करके जो आपको मिली हुई है. नेचर इंडियंस एंड इंडिया इज़ ब्लेस्ड कि उनको 4 सीज़न मिलता है, 4 डिफरेंट तरह के उनको लोकेशन मिलते हैं. हमें सब कुछ मिला हुआ है और फिर भी हम उसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं. हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास नदियाँ हैं, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास समंदर है, हमारे पास रेत है, सब कुछ है. वी आर ब्लेस्ड.
एंड वी अग्री। अगर हम देखेंगे अपने आसपास की चीज़ों में, अपने आसपास की जगहों को, तो वी विल से वी आर ब्लेस्ड। इतनी सारी प्रॉब्लम के साथ भी अगर हम इतने दिन तक सस्टेन कर रहे हैं एज ए रिलीजन, अगर हम इतने दिन तक सस्टेन कर रहे हैं, वी आर ब्लेस्ड कि वी आर द पार्ट ऑफ द कंट्री, वी आर द पार्ट ऑफ द रिलीजन विच इज़ द ओल्डेस्ट। पॉइंट ये नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम शायद ये बात भूल रहे हैं, ये पॉइंट है। मैंने अपने यूपी एमपी के राइड में जब मैं पहले चित्रकूट पहुंचा था, वहाँ पे भी लोग भूल गए कि वो जगह क्यों इतनी पावन है और क्यों मैंने लिखा था कि चित्रकूट धाम में लोग भूल गए अपने कल्चर को। मैक्सिमम लोगों को वहाँ की कहानियाँ नहीं पता है, और ये मैं मैक्सिमम लोगों से वहाँ पे पूछ भी रहा था कि क्या कहानी है। बच्चों को नहीं पता है, स्कूल में बच्चों को नहीं बताते हैं कि क्या कहानी है। एटलीस्ट इन जगहों पे जहाँ पे कोई ऐसी कहानी है, जहाँ पे कोई ऐसा हिस्ट्री है, वहाँ के लोगों को वो कहानी पता होनी चाहिए। अगर भूलते ही जाओगे तो फिर आने वाले टाइम में बताएगा कौन कि चित्रकूट क्यों फेमस है। मैं बहुत सरप्राइज था, बहुत कम ही बच्चे मिले मुझे वहाँ पे जिनको पता था कि राम भगवान वहाँ पे 12.5 साल वनवास में थे। परिक्रमा के बारे में भी बहुत लोगों को नहीं पता था। ये ज़रूरी है एज ए पेरेंट, एज ए, अगर आप स्कूल में हैं, अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आप कोई भी हैं, आपको उस जगह का इम्पोर्टेंस, अपने आसपास के कल्चर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होती है उसका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। गाज़ियाबाद में एक महाकाल भैरव का मंदिर है जिसमें कुत्ते की पूजा होती है, और यहाँ पे गाज़ियाबाद में लोग कुत्तों को मारते हैं। आई मीन, कैसे आप कर सकते हो? कैसे? ये कौन सी हिपोक्रेसी है? आप मुझे समझाओ कि आप एक तरफ मंदिर में पूजा करने जा रहे हो और दूसरी तरफ भगवान दिख रहे हैं और उसको मार दे रहे हो। आई मीन, हिम्मत कहाँ से आती है भाई साहब? हिम्मत कैसे आती है कि आप दुर्गा पूजा में 9 दिन तक पूजा करते हो और 10वें दिन आप नॉर्मल समझते हो किसी का रेप होना, और ये न्यूज़ नॉर्मल हो जाती है। लोग भूल जाते हैं, हर दिन भूल जाते हैं कि कल क्या हुआ, और यही हमें याद रखना है, और यही मेरी कोशिश है। देखो, प्रॉब्लम हर देश में होती है, प्रॉब्लम हर एक जगह होती है। ऐसा नहीं है कोई एक देश ही छूता है या कोई एक देश अछूता है इन सब प्रॉब्लम से। हमारे देश में एज सच ये प्रॉब्लम्स इसलिए एट लार्ज हैं क्योंकि लोग अवेयर नहीं हैं और लोग ज़्यादा डिवाइडेड है। मेरा मानना ये है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। कमेंट इन द वीडियो, आपको क्यों लगता है ये प्रॉब्लम्स हमारे देश में एट लार्ज हैं। ऐसे ही बहुत सारी इश्यूज़ हैं जिनमें मुझे लगता है कि आई मीन द ओनली रीज़न आई फाइंड कि हर एक देश, हर एक स्टेट, हर एक सिटी, हर एक लैंग्वेज, हर एक आइडेंटिटी यहाँ पे डिवाइडेड है। जो अपने ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी यूज़ किया था, डिवाइड एंड रूल, वो अभी भी चल रहा है। और इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि एक साथ रहिए, यूनाइटेड रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। कम्युनिटी स्ट्रांग तब रहती है जब वहाँ पे एक से रहने वाले 100वें इंसान तक को एक पहले इंसान तक का पता होता है कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है, और एक दूसरे का भला ही करना है। आपके पास कुछ ज़्यादा है, जिसके पास कुछ कम है, उसको शेयर करना है। वो नॉलेज हो सकता है, वो रिसोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ऐसे बहुत है। मैं बस एक ज़रिया बनना चाहता हूँ, एक ब्रिज बनना चाहता हूँ, ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट होके एक बेटर टुमारो, एक बेटर फ्यूचर के बारे में बात कर सकें। हमारा डिस्कशन आज की डेट में लिमिटेड टू बहुत ही ट्रिवियल इश्यूज़ हो गया है। हम दूसरे देशों में क्या वॉर चल रहा है, हम दूसरे देशों में क्या नहीं चल रहा है, ये बात करते हैं, जबकि जो हमारे आसपास में होता है हम उसको इग्नोर कर लेते हैं। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट मणिपुर का वायलेंस अभी तक चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और इसलिए मैंने एक टैगलाइन अपने राइड के लिए चूज़ करा है, अवेयर इंडिया बेटर इंडिया। और इसी के राउंड मैं आगे फर्दर भी राइड करना चाहता हूँ। तो अगेन डू कमेंट इन द वीडियो, अगर आपके लोकेशन में या आप ऐसी जगह पे रहते हैं जो वर्थ दूसरों को बताने लायक है, दूसरों को दिखाने लायक है, या आपके पास कोई भी ऐसी कहानी या कोई भी ऐसी स्टोरी है जो वर्थ दूसरों के साथ शेयर करने लायक है, प्लीज़ डू कमेंट इन द वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ये सीरीज़ मेरा अच्छा लगा होगा। ये मेरा आखिरी एपिसोड है इस सीरीज़ का। आने वाले दिनों में मैंने जैसा बताया था कि मेरे 3 लाख किलोमीटर होने वाले हैं, 2,96,000 कुछ मैंने कैलकुलेट किया था अप्रॉक्स अराउंड, बट लेट्स अज्यूम कि मेरा 2,96,000 किलोमीटर हो चुका है। तो 3 लाख के लिए मैं एक स्पेशल राइड करूँगा। अगर आप चाहते हैं वो स्पेशल राइड मैं आपकी सिटी में करूँ तो डू कमेंट इन द वीडियो। मैं आपकी ब्यूटीफुल जगह, मैं आपकी ब्यूटीफुल कहानी, मैं आपकी
अच्छी चीज़ों को आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। और जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, बी काइंड, बी हम्बल टुवर्ड्स एनिमल, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नेचर। अपने रिस्पॉन्सिबल के नेचर बनिए, अपने नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, लोगों के साथ हम्बल रहिए, प्यार से रहिए, बी काइंड। एंड आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका होस्ट बेबाक एबी, थैंक यू।